आज के समाचार पत्रों में ये एडवर्टाइजमेंट आया है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया। इसमें लिखा है स्कूल चले हम अभियान। ये स्कूल चले हम अभियान मध्य प्रदेश, आओ पढ़ें भविष्य गढ़ें। अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है? क्या स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या बच्चे कि हमें बोलना पड़ रहा है स्कूल चलें हम? उनको तो ज़बरदस्ती भेजा ही जा रहा है। अब उसमें पढ़ें और भविष्य गढ़ें, भविष्य की कोई इसमें गारंटी है क्या? कोई ये लिख के देता है कि गारंटी है कि तुम स्कूल में ये पढ़ लोगे वो पढ़ लोगे तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा? तो फिर कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि भविष्य गढ़ें? क्या इसमें कुछ ऐसा डिस्क्लेमर नहीं लिखा होना चाहिए कि 12 साल की स्कूली शिक्षा के बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों को कुछ अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय करने का पक्का कुछ मिलेगा, या उनको आगे पढ़ाई में डिग्री लेने में, पोस्ट ग्रेजुएशन लेने में या डॉक्टरेट लेने में ज़रूर कोई गारंटी मिलेगी? ऐसा कुछ है? अब ये उपलब्धियां जो गिनाई जाती हैं कि स्मार्ट क्लास बन गए, स्मार्ट प्रोजेक्ट हो गए और सीएम राइज, ये सब, इनसे लेकिन जो ग्राउंड पे मतलब जो परिस्थिति है वो तो कुछ पता नहीं चलती है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हमको ये सिर्फ स्कूली शिक्षा पे ही ना ज़्यादा पूरा 100% मतलब 100% जो ध्यान है वो सिर्फ स्कूली शिक्षा पे ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर फैमिली अलग होती है, उसमें अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, बच्चों की अलग अलग इंटेलिजेंस इंटरेस्ट होते हैं। तो हम सिर्फ एक ही तरह की बताना कि शिक्षा मतलब सिर्फ स्कूल में ही होगी, ठीक है स्कूल में होती है, लेकिन स्कूल के बाहर तो ज़्यादा रहते हैं बच्चे। तो हम जो कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी कक्षा है, उसके हिसाब से तो उतना ही योगदान जो हम बच्चों को बाहर से मिलता है उससे भी शिक्षा मिलती है। तो ये एक गलत धारणा जाती है कि खाली स्कूल में शिक्षा होती है। उसमें ये डिस्क्लेमर तो लिखना ही चाहिए कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, और ये ज़रूरी नहीं है कि खाली स्कूल आने से ही, स्कूल में पढ़ने से ही वो शिक्षा मिल जाएगी। उनको और फैमिली को और बच्चों को और समाज को क्या क्या और बाहर करना है वो भी उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा बुरी है लेकिन ये हम कह रहे हैं कि पूरा 100% जो औपचारिक शिक्षा पे जो ध्यान दिया जाता है कि सिर्फ शिक्षा मतलब स्कूल, वो एक बहुत गलत बात है। और बच्चों को हर तरह के जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह से, उनके लिए कौन सा ऑप्शन से अच्छे से सीखेंगे वो सारा उनको बताना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और इस तरह की जो व्यवस्था है वो मुझे लगता है कि वही सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा सोचिए, और सरकार को लिखते हैं हम लोग सब मिलके कि भाई स्कूली शिक्षा के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए आवश्यक हैं, और अगर उसके लिए समय नहीं दिया जाएगा, उनको सवेरे सवेरे उठा के स्कूल भेज दिया जाएगा, तो वो उनका संस्कृति से कब कनेक्शन बनेगा, नेचर से, प्रकृति से उनका कनेक्शन कब होगा, कब वो जुड़ेंगे? सारी चीज़ें अगर पूरी हर चीज़ को सिर्फ खाली पुस्तकों से या जो एकेडमिक होता है उसी को खाली जोड़ेंगे तो कैसे दूसरी जीवन शिक्षा कब होगी? तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। आजकल खासकर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको कुछ जिनके पास है ही नहीं, चाहे आप कितना भी उनको फ्री शिक्षा भी दे दो, उनको खाना भी खिला दो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो पिछड़े ही रहेंगे। वो उनको इसी दौड़ में दौड़ाया जाएगा जिसमें उनकी हार तय है। तो फिर ऐसे क्या मतलब? और इसके अलावा जो बहुत तेज़ बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट हैं, बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा तेज़ हैं, वो भी उसमें स्लो हो जाते हैं। अब आपने कैसे क्या किया कि सब बच्चों को मिक्स कर दिया, और उसमें अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट, उनको आप एक एवरेज बना देते हो। तो जो बहुत तेज़ बच्चा है वो एवरेज हो जाता है, और जो बेचारा स्लो लर्नर है जो अपने समय पे सीख लेगा, ऐसा नहीं है कि आज नहीं थी सीखा तो कभी नहीं सीखेगा,
उसको आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देते हो, किसी को फेल बता देते हो, किसी को बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा देते हो। ये सारी समस्या है इसमें। और मुझे लगता है कि शासन को इस तरफ भी पूरे अच्छे बड़ी तरीके से एडवर्टाइजिंग भी करनी चाहिए, पर अभियान चलाना चाहिए जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो सारा बताना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही तरीके की स्कूल चले अभियान। मेरा ये कहना है। धन्यवाद।